अंजलि विजय, दिव्या शर्मा, कोमल वर्मा। मनीषा कुमारी सिंघानिया। अनीता जागीर, आरती चौधरी, ज्योति मीणा, मोनिका चौधरी, तनुप्रिया। ये हो सकता है, देखो गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। और अजन तो 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं अपन बैक्टीरिया का। निकिता अंजना को एडमिट कर देती हूँ। कौन कौन आ गया? मनीषा कुमारी, दिव्या शर्मा, अपेक्षा नामोर, पूजा कुमावत, अनीता जागीर, कोमल वर्मा, अंजलि विजय, नीतू बागड़ी, आरती चौधरी, ज्योति मीणा, मोनिका चौधरी, तनुप्रिया, निकिता अंजना, अपेक्षा भी आ गई है अभी। अपेक्षा नहीं आ रहा क्या? ज्योति सेन, निकिता चौधरी, ज्योति सेन, निकिता चौधरी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।
अंजलि जलवानिया, पिंकी चौधरी, रुचि कुमारी मीणा। हाँ चलो बेटा अभी स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिभा शर्मा भी आ गई। ठीक है, अपन आज लेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं? तो जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ये भूमि, जल एवं वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया अत्यंत सरल, एक कोशीय, यूनिसेलुलर एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु सरल, यूनिसेल्युलर, एक कोशीय एवं प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बाहर दृढ़ कोशिका भित्ति, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। इसी कारण इनको, बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को पादप जगत में रखा गया है। तो इनमें पोषण की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। मतलब कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। Some of the bacteria are autotrophic, while the remaining bacteria and some bacteria are heterotrophic. शेष जीवाणु परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। बैक्टीरिया में, मतलब इनमें, बैक्टीरिया में ट्रू क्लोरोफिल का अभाव होता है। मतलब ट्रू क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, परंतु फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में विशेष प्रकार का बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या बता रही हूं मैं, बैक्टीरिया में, जीवाणु में ट्रू क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ट्रू क्लोरोफिल का अभाव होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में विशेष प्रकार का बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, अतः ब्लू ग्रीन एल्गी, अतः नील हरित शैवाल की भांति बैक्टीरिया में भी केंद्रक का अभाव होता है। मतलब इन बैक्टीरिया ऑल्सो द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बैक्टीरिया में भी, जीवाणु में भी केंद्रक का अभाव होता है। तो बैक्टीरिया में, जीवाणु में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला एवं न्यूक्लियोलस केंद्रक नहीं पाए जाते। मतलब इन बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। तो इनकी कोशिकाओं में, मतलब जीवाणु कोशिकाओं में केंद्रक के समान एक संग्रथित कंपोजिट संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब इन बैक्टीरिया a nucleoid is found or genophore, nucleoid is found or genophore or incipient nucleus is present in bacteria. अब बैक्टीरिया की दृढ़ कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। मतलब the cell wall of bacteria is made up of म्यूकोपेप्टाइड। बैक्टीरिया की दृढ़ कोशिका भित्ति, सेल वॉल, म्यूकोपेप्टाइड द्वारा निर्मित होती है। इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल के समान विभिन्न सेल ऑर्गेनील्स, कोशिका उपांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। मतलब a bacterial cell lacks the
cell organelles like mitochondria, Golgi body, plastid and endoplasmic reticulum. मतलब एक जीवाणु कोशिका में, एक बैक्टीरियल सेल में कोशिका उपांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। व जीवाणु में इनके डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होते हैं। तो जीवाणु कोशिका द्रव्य में जीवाणु साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम्स स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? बिखरे हुए पाए जाते हैं। और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं-कहीं कहीं-कहीं अंतर्वलन के द्वारा मीजोसोम्स बनते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मतलब श्वसन एंजाइम्स कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। तो सेल में, बैक्टीरियल कोशिका में, बैक्टीरियल सेल में आरएनए व डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरियल कोशिका हटा दो यहाँ से, एक कोशिका में आप लोग जानते हो, बैक्टीरियल कोशिका में बोल गई वो नहीं आएगा, तो कोशिका में मतलब सेल में आप जानते हो, सेल में आरएनए व डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन बेटा बैक्टीरियल, ये एक्सेप्शन है, लेकिन जीवाणु कोशिका में बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियल सेल में एकल डीएनए एक गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है एवं यह वर्तुलाकार होता है। मतलब जीवाणु कोशिका में, बैक्टीरियल सेल में एकल डीएनए एक गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है एवं यह वर्तुलाकार होता है। तो एकल डीएनए होने के कारण जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। तो स्वपोषी एवं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक थाइलेकॉइड के समान पट्टियों में उपस्थित होते हैं। तो जीवाणुओं में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, पुटिका निर्माण, सिस्ट फॉर्मेशन, मुकुलन, बडिंग एवं गोनिडिया द्वारा होता है। मतलब बैक्टीरिया में कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है, पुटिका निर्माण के द्वारा भी बैक्टीरिया में कायिक जनन होता है। इसी प्रकार मुकुलन के द्वारा भी बैक्टीरिया में कायिक जनन होता है, वह गोनिडिया के द्वारा भी जीवाणुओं में कायिक जनन होता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कोनिडिया, मोटाइल स्पोर्स, चल बीजाणु एवं एंडोस्पोर्स अंतः बीजाणुओं के द्वारा होता है। मतलब इन बैक्टीरिया the asexual reproduction occurs by means of motile spores or endospores or by means of conidia। तो जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्योजन के उदाहरण मिलते हैं। बेटा बैक्टीरिया में वैसे तो लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया sexual reproduction is not found, but in some of the bacteria genetic recombination is found। मतलब कुछ जीवाणुओं में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवंशिक पुनर्योजन के उदाहरण मिलते हैं। ये विभिन्न विधियों जैसे कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एवं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो अपन ने अभी देखे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। अब मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? इसकी स्लाइड में शेयर कर रही हूँ बैक्टीरिया की।
एक मैं इसको स्टॉप शेयर करके वापस से मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के जनन जो मैंने भेजा। हाँ, अब अपन बात करते हैं किस तरह से, ये तो हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, तो मैंने बताई दिए, प्रिया राठौर को एडमिट कर देते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं की पादप विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम कोहन द्वारा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया था। तो बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम, पादप जगत में रखने के कई कारण हैं जो कि निम्न हैं। मतलब व्हाई द बैक्टीरिया वर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम, उसके रीजंस क्या हैं। बैक्टीरिया को पादप जगत में क्यों रखा गया, क्योंकि कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली दृढ़ कोशिका भित्ति कुछ बैक्टीरिया में सेल्यूलोज की बनी होती है जो प्लांट सेल्स के समान होती है। दूसरा है कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया पौधों के समान तंतुवत वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, स्वपोषी जीवाणु पौधों के समान अकार्बनिक पदार्थों से भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और फोर्थ है जीवाणु कोशिका भित्ति द्वारा भोज्य पदार्थों का घुलनशील अवस्था में अवशोषण होता है। फिफ्थ है जीवाणु कोशिका की संरचना एवं जनन की कुछ विधियां हेलोफाइटा समूह के कुछ सदस्यों के समान हैं। सिक्स्थ है जीवाणुओं अकार्बनिक नाइट्रोजन से सभी प्रकार के अमीनो एसिड बनाने का गुण होता है। सेवेंथ है प्रकृति में बहुधा जीवाणुओं एवं कवकों की मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। अब बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी में समानताएं क्या क्या हैं। तो पहला है बेटा दोनों समूहों में, दोनों समूह मतलब बैक्टीरिया में व ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिकाओं का परिमाप साइज 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो इन दोनों पादप समूह में मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन दोनों पादप समूह में एक कोशीय अथवा कॉलोनीय पादप पाए जाते हैं, जबकि सबसे जटिल संरचना फिलेमेंटस फॉर्म्स की होती है। दोनों में मतलब बैक्टीरिया में व ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिका भित्ति संरचना एवं कोशिका विभाजन समान होते हैं। इसी प्रकार दोनों की कोशिकाओं में मतलब बैक्टीरिया की कोशिका में व नीलहरित शैवाल की कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिका उपांग नहीं पाए जाते। मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाओं में कोशिका उपांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। और दोनों में मतलब बैक्टीरिया में व ब्लू ग्रीन एल्गी में केंद्रक पदार्थ डीएनए का बना होता है व हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। और दोनों की कोशिकाओं मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन कोशिका के बाहर अधिकतर जिलेटिनी आवरण, जिलेटिनस शीट पाया जाता है। दोनों में समान प्रकार के कोशिका प्रारूप जैसे गोलाकार, स्फेरिकल, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल एवं सर्पिलाकार इत्यादि पाए जाते हैं। दोनों समूहों में मतलब बैक्टीरिया में व ब्लू ग्रीन एल्गी में विषामी या प्रसुप्त अवस्थाएं, रेस्टिंग सेल्स अथवा रेस्टिंग स्पोर्स विकसित होते हैं। तो दोनों समूह में बैक्टीरिया में व ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि बाइनरी फिशन के द्वारा होती है और बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में अलैंगिक जनन के समान चल बीजाणु नहीं बनते हैं। तो दोनों समूह के कुछ सदस्यों में मतलब बैक्टीरिया व ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ सदस्यों में अत्यधिक डेसिकेशन, अत्यधिक शुष्क अवस्था एवं उच्च तापक्रम पर जीवित रहने की क्षमता होती है। तो नील हरित शैवालों में भी प्रकाश उपलब्ध न होने पर मृतोपजीवी जीवाणुओं के समान ही डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जीवित रह सकने की क्षमता होती है।
मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवालों में भी प्रकाश उपलब्ध न होने पर मृतोपजीवी जीवाणुओं के समान ही डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जीवित रह सकने की क्षमता होती है। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के आवास के बारे में, हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, जो कि मेन आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जीवाणु क्या है, सर्वव्यापी होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। वे मतलब जीवाणु भूमि, मृदा, वायु, जल, भोजन व जंतु इत्यादि सभी में मिलते हैं। तो संसार में कोई ऐसी जगह हो जहां बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, मतलब संसार में बेटा आप सभी लोग जानते हो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। यहाँ तक कि मानव आंत्र में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में, मानव आंत्र में ई कोलाई नामक जीवाणु मिलते हैं। जीवाणुओं की लगभग 2000 प्रजातियों की जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है। जीवाणु उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध होता है। तो बैक्टीरिया उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध होता है और इन्हें न्यूनतम से उच्चतम तापमान में भी पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया न्यूनतम से उच्चतम ताप में भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु तो बर्फ व उबलते हुए जल में भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु तो बर्फ व उबलते हुए जल में भी पाए जाते हैं, वह जीवित रहते हैं। तो जीवाणु हवा में हजारों फीट की ऊंचाई तक व जमीन में लगभग 16 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। परंतु वर्षा के जल, आसुत जल, कुएं के गहरे जल तथा ज्वालामुखी की राख, वोल्केनो ऐश में जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। मतलब जीवाणु बेटा, जीवाणु वर्षा के जल, आसुत जल, डिस्टिल्ड जल, कुएं के गहरे जल तथा ज्वालामुखी की राख, वोल्केनो ऐश में नहीं पाए जाते हैं। जबकि जीवाणु हवा में हजारों फीट की ऊंचाई तक व जमीन में लगभग 16 फीट की गहराई तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जीवाणु परिमाप की। तो जीवाणु परिमाप की क्या बात कर रहे हैं, सृष्टि गोयल हैज रेज्ड हैंड। हाँ बेटा, सृष्टि बोलो बेटा। तो सृष्टि, हाँ अभी तो है साइज के बारे में बताते हैं। अभी पहले बात करते हैं शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। सृष्टि कुछ पूछना चाह रहे हो क्या बेटा? ठीक है, शेप बेटा बोलो बेटा सृष्टि। मैम कल आपने माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन बताया था ना, लास्ट वाला, लास्ट में बताया था सृष्टि। मैम क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो वो समझ में नहीं आया। तो बेटा वो समझा देंगे, अभी पहले बोल लेते सृष्टि, तो पहले कर लेते, अभी बैक्टीरिया कर लेते। तो फिर आज तो बैक्टीरिया हो जाएगा, फिर कल मैं समझाऊंगी। तो पहले माइकोप्लाज्मा ले लूंगी, आपको प्रैक्टिकल क्लास में बता दूंगी बेटा। सृष्टि अभी आई थी ना आपकी फ्राइडे को, है ना? क्योंकि अभी पहले बोल लेते तो बेटा अपन कर लेते। अभी अपन करते हैं शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं की आकृति एवं प्रकार। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु 3 आकृतियों, गोलाकार, छड़ाकार या दंडाणु, रॉड शेप्ड एवं कुंडलित या सर्पिलाकार प्रकार के पाए जाते हैं। तो ल्यूवेनहॉक द्वारा भी जीवाणुओं की आकृति का वर्णन सर्पिलाकार या छड़ाकार संरचनाओं के रूप में किया गया है। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे अभी? प्रमुख जीवाणु आकृतियों का विवरण निम्न प्रकार से है। मतलब वी विल स्टडी अबाउट द शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट द शेप एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो स्फेरिकल और कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गोलाकार या कोकस जीवाणु। तो ये जीवाणु गोलाकार होते हैं जिनका व्यास 0.5 माइक्रोन से 1.25 माइक्रोन तक होता है। इनमें कशाभिकाएं उपस्थित नहीं होती। इनकी कोशिकाओं का 3 तलों में विभाजन संभव है और
मुख्य रूप से ये स्फेरिकल और कोकस बैक्टीरिया निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा है माइक्रोकोकाई, क्या लिख रहा है, माइक्रोकोकाई। दूसरा है बेटा डिप्लोकोकस, तीसरा है टेट्राकोकस। तो माइक्रोकोकाई क्या है, जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं, जैसे कि बेटा एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एगिलिस, माइक्रोकोकस एगिलिस, माइक्रोकोकस ऑरियस। ठीक है, अब डिप्लोकोकस, डिप्लो माने दो, टेट्रा माने चार। तो जीवाणु कोशिका में द्विविभाजन होकर दो कोशिकाएं बनती हैं तथा दोनों कोशिकाएं युग्म में मिलती हैं। तो उदाहरण क्या है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया का, डिप्लोकोकस निमोनिए या डिप्लोकोकस निमोनी। अब है टेट्राकोकस, टेट्रा माने चार, तो इनमें वर्गाकार आकृति के रूप में जुड़ी हुई चार गोलाभ जीवाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, नाइसीरिया एवं माइक्रोकोकस टेट्रोजीनस। अब है स्ट्रेप्टोकोकाई, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई। जब गोलाभ जीवाणु एक ही दिशा में विभाजित होकर जंजीर के समान एक श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसी प्रकार है स्टेफाइलोकोकाई, मतलब स्टेफाइलोकोकाई जब जीवाणु असामान्य व अनियमित क्रम में विभाजित होकर अंगूर के गुच्छों के समान समूह बनाते हैं तो ऐसे जीवाणुओं को स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसी प्रकार है सार्सिनी जब गोलाभ जीवाणु एक घनाकार क्यूबॉइड या पैकेट के समान नियमित आकृतियों में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सार्सिनी ल्यूटिया। अब अपन करते हैं बैसिलस, छड़ाकार जीवाणु या बैसिलस जीवाणु। तो छड़ाकार जीवाणु और हाँ बेटा मैम वो आपने व्यास बताया था ना 0.5 से तो 1.25 तक, तो हमारे 25 तक है, आपने 1.25 बताया था। किस पे 1.25? जो माइक्रो कोलाकार वो बताया, स्फेरिकल और कोकाई बेटा, स्फेरिकल और कोकाई। हाँ, उसमें व्यास